अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। और वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल दिस इज़ मी वर्ल्ड पर। काफ़ी दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों से, बस कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी चल रही थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ बच्चे वगैरह भी बीमार थे तो बस उनको सही करते करते रूटीन से बिल्कुल मैं आउट हो गई थी, तो कोई वीडियो नहीं बना सकी आप सबके लिए। तो बस जी अब मैंने कहा चलें जी अब रूटीन पर आएँ और आपके लिए ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आएँ। वीडियो का आगाज़ होते ही आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि आज बड़े खाने शाने पक रहे हैं। भाई आज का व्लॉग किचन में ही ज़्यादातर गुजर जाएगा क्योंकि कुछ बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान आ रहे हैं मेरी तरफ दूसरे शहर से। तो बस उनका वेलकम करने के लिए मैंने कहा चलें जी बहुत सारे खाने बना के रख लें ताकि अपने मेहमानों को ज़्यादातर टाइम दे सकूँ मैं। तो बस उनके आने से एक दिन पहले मैंने कहा जी चलें 3-4 चीज़ें बना के सालन वालन बना के रख लूँ ताकि उनके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड हो सके और उनको बिल्कुल ऐसा ना लग सके कि मेज़बान बिल्कुल चोरी कर रहा है टाइम देने में। तो बस जी यहाँ पर मैंने पहले मेन्यू डिसाइड किया कि उनके आने पर मुझे क्या क्या बनाना है। तो बस ये मैंने सोचा था कि जो मेरी मतलब मोस्ट फेवरेट डिश है तो मैं बटर चिकन एक वो बना लूँ, और मैंने सोचा था कि अचार गोश्त बना लूँ साथ, और एक और मुर्गी की कढ़ाई मैंने साथ बना ली है। तो ग्रेवी वाले सालन मैंने कहा था पहले से बना के रख लूँगी, और जो चावल वगैरह होते हैं वो तो मोस्टली टाइम पर ही बनते हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरी बटर चिकन रेडी हो चुकी है। पिछली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करनी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी और रेसिपी सबको ही आती हैं माशाल्लाह से। तो बस जी एंड टाइम पे मेरी बटर चिकन रेडी हो रही है, और बटर चिकन में बटर ना डले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ख़ासकर हम पंजाबियों के लिए ज़रा रिच खाने हम लोग को पसंद होते हैं, मिर्च मसाला तेज़, और ज़रा हमारा दिल होता है कि हर चीज़ तेल वगैरह बिल्कुल सही मिकदार में हो। अच्छा जी, किसी मेहमान वगैरह ने ना भी आना हो तो आप लोग वीक में एक दफ़ा कोई दिन एक ऐसा डिसाइड कर लें जिस दिन आप लोग फ्री होते हो, तो उस दिन ज़रा 2-3 सालन वालन बना के रख लें ताकि पूरा वीक अच्छा सा गुजर जाए और वीकेंड पे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप लोग भी घर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर जनाब सारे मेरे खाने बनकर रेडी हो चुके हैं और मैं इनको बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने इसके लिए प्लास्टिक बॉक्सेस ही लिए हैं जो बाहर से कंटेनर मिलते हैं जब खाना वगैरह हम ऑर्डर करते हैं, तो ज़रा साफ से ज़रा सही से डब्बे होते हैं तो मैं इनको हमेशा रख लेती हूँ। तो बस ये सारे खाने मैंने रख दिए हैं काउंटर पर लाइन से ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ और मैं इनको आराम से फ्रिज में रख सकूँ। साथ ही मैं एक छोटे बॉक्स में टिफ़िन के लिए भी निकाल रही हूँ, हस्बैंड को जो टिफ़िन देना होता है दुकान पर जब जाते हैं। तो साथ एक बॉक्स मैंने वो भी बना लिया है, मैंने कहा लगे हाथों एक वो भी बना ही दें। आसानी रहती है काफ़ी जब खाने वगैरह बने हुए हों आपके घर में, तो आप आराम से अपनी इबादत को टाइम दे सकते हैं, अपने मेहमानों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोशिश किया करें अपनी कुकिंग वगैरह जो होती है वो तकरीबन सुबह के टाइम कर लिया करें, या कम से कम जो आपकी कुकिंग का टाइम है वो हाफ डन करके रख लिया करें ताकि असर से मगरिब कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादा नमाज वगैरह की तरफ ध्यान दे लें, कुछ ऐसी इबादत कर लें जो आप फ्री टाइम में आराम से कर सकें। जैसे बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं या अपने ट्यूशन वगैरह गए हुए होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ 1-2 घंटे लेट कर आराम करके फ़्रेश होकर मैं असर से मगरिब कुछ ऐसी इबादत करूँ, या कुछ नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, अपनी तस्बीहात कर सकते हैं। जब आप कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हों तो कुछ ऐसे जिक्र कर सकते हैं जैसे आपकी फैमिली के अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी इबादत मतलब उनके कपड़ों में शामिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा घर मतलब इन बरक़ात से महजूज़ हो सकता है। तो बस यहाँ पर मेहमान आ चुके थे तो ताज़ी मैंने बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चैलेंजिंग डिश आउट करते हुए भी आपको दिखा दूँ। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के रेडी हो गई थी, ये भी रात को ही मैंने इसका कोरमा बना लिया था, और नेक्स्ट डे जब लंच में मेहमान वगैरह आए तो मैंने ये बिरयानी गर्मा गर्म रेडी कर ली, और साथ 2 सालन भी निकाल लिए थे जो मैंने एक दिन पहले बनाकर रख लिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी। खाने के साथ मीठे में मैंने सोचा था घर में मेरे पास ये रखा हुआ था केक मिक्स, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। मैं बेटी की बर्थडे पे लाई थी, सोचा था कि घर में केक बनाऊंगी, फिर हमने खैर बाहर से ऑर्डर कर लिया। तो मैंने कहा चले जी मीठे में साथ एक केक भी बना लूँ, और सब कुछ घर में रखा हुआ था। तो बस जी यहाँ पर बहुत आसानी रहती है जब आपके पास ऐसा केक मिक्स हो। आप हमारे घर के करीब अब तो हर जगह से ये केक मिक्स ऐसा आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो बस जैसे अंडे को बीट करना है 3 अंडे, और साथ 1/4 कप इसके अंदर ऑयल डलता है, 1 कप इसके अंदर पानी डलता है। जब इतना थकावट भरा दिन हो तो साथ साथ चाय भी मैं रेडी कर रही हूँ, और चाय के साथ मैं हो जाऊँगी बिल्कुल एनर्जेटिक, और बाकी तमाम सारे काम अपने आराम से कर सकूँगी।
बस ये केक मिक्सचर बनकर मेरा रेडी हो गया था। ओवन को मैंने 12 से 15 मिनट पहले प्री हीट ओवन को कर लिया था और ये इलेक्ट्रिक ओवन है और इसको कैसे यूज़ करते हैं इसमें मैंने वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कैसे इस ओवन को यूज़ किया जाता है और क्या क्या इसके तरीके हैं, मतलब क्या क्या बन सकता है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे मैंने ख़रीदा था। तो बस ये यहाँ कुछ क्लिप्स हैं जो मेरे मेहमान मतलब दूसरे शहर से आए हैं, तो हम इनको पिक करने के लिए यहाँ पर डाइवर स्टेशन गए हैं और बस ये मेहमानों की आमद का मतलब इंतज़ार है कि आ जाएं बस वो। और ये क्लिप्स मैंने थोड़ी देर बाद डाले हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है तो थोड़ा सा डिटेल में हुई है। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा जो भी नए देखने वाले हैं। और दिल चाहे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।